आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर उसने मुझे मौका दिया है कि मैं आप सबके सामने आके उसके कलाम को पेश कर सकूं। मैं अपने साथ साथ अपने दोनों साथी पासबान रेवरेंड एफ.डब्ल्यू. फिलिप और रेवरेंड दलेर मसीह साहब के द्वारा आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर कलाम आज के लिए लिया गया है वो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 19 से 22 पद तक, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्सेस 19 to 22। और यहाँ परमेश्वर कलाम इसलिए प्रकार कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे, आमीन। आइए कलाम को सुनने से पहले हम दुआ मांगे। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, जीते प्रभु जी, बड़े संजीदगी के साथ तेरी हुजूरी में आते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु इस मुबारक समय के लिए प्रभु जी। तो हम सबको प्रभु आज का दिन दिखाया प्रभु जी और इस लायक बनाया प्रभु कि हम तेरी आराधना कर पा रहे हैं प्रभु जी। प्रार्थना करना चाहो तो प्रभु तमाम अजीज लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर अपना नाम बनाम तू आशीष भरा हाथ रख प्रभु जी, और होने देना प्रभु हम सबके जिंदगियों के द्वारा तुझको महिमा मिले प्रभु जी। जब इस समय प्रभु तेरे कलाम के ऊपर हम मनन करना चाहते प्रभु, तो हमारी ऐसी अगुवाई कर प्रभु कि तेरी आत्मा में होकर हम सब लोग तेरे हुजूर में बैठ कर तेरे कलाम को सुन के समझने वाले हो सके प्रभु जी। हमारी समझ को खोल प्रभु जी, हमारे मन को खोलना प्रभु। इस पूरे समय को प्रभु तेरी हुजूरी में रखते प्रभु, और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जो अभी मैंने आपके सामने परमेश्वर कलाम में से पढ़ा है इब्रानियों की पत्री उसका 10 उसका 19 से 22 पद तक, इसका जो 22 पद है उसको मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। इंग्लिश में है, लेट अस कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, लेट अस एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब हम इस प्रेजेंस ऑफ गॉड की बात करते हैं कि हम परमेश्वर के समीप जाएं, तो हम इसे क्या समझते हैं? अपनी जिंदगी में हम किस चीज की तरफ इसको देखते हैं? क्योंकि हम बहुत बारी हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम परमेश्वर के पास हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड इज हियर। बट व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड? हमने किस तरीके से उसको देखा है, किस तरीके से उसको जाना है, या किस तरीके से उसको एक्सपीरियंस किया है? या हो सकता है एक्सपीरियंस ना भी किया हो। क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर कलाम हमें बताता है कि देखिए, जब हम गुनाहगार थे तब हम परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे, और परमेश्वर कलाम हमें सिखाता है कि केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हमें ये मौका मिला है कि हम उसके उस पवित्र स्थान में जा सकते हैं। वी कैन कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। पर सवाल ये उठता है, क्या मैं उस पवित्र स्थान में गया हूं? क्या मैंने उस प्रेजेंस ऑफ गॉड को एक्सपीरियंस किया है? क्या मैं उसके अंदर गया हूं या नहीं गया हूं? क्योंकि जब हम प्रेजेंस ऑफ गॉड की बात करते हैं, उस किसी भी इंसान की भी प्रेजेंस की बात करते हैं, बहुत अलग अलग चीजें हो जाती हैं। मान लीजिए कि आप पेरेंट्स हैं या आपका बच्चा है, एक हॉस्टल में पढ़ रहा है, और हो सकता है कि आप उससे कॉल के द्वारा बात करते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा बात करते हैं। हम कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, पर हम एक दूसरे की प्रेजेंस में नहीं है। पर हम सबको मालूम है कि जब वो इंसान, मान लीजिए वो बच्चा है, वो जब हमारे घर वापस आएगा, जब हम उसको सामने देखेंगे, रूबरू उससे होंगे, then we will be in the presence of them। हम एक दूसरे की उपस्थिति में होंगे, and that will be a different thing। वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि जब हम फोन पे बात कर रहे थे, वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, मैसेज के द्वारा बात कर रहे थे, हमारा कम्युनिकेशन तो हो रहा था, हमें सब कुछ पता तो चल रहा था, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की उपस्थिति में नहीं है, हम एक दूसरे के पास भी नहीं है। हम बातचीत तो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट इन द प्रेजेंस। और कहीं हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं है कि हम प्रभु के कलाम को पढ़ तो रहे हैं, उसके प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या हम उस प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं? Have I entered into the presence of God? मान लीजिए चर्च है, आपका कलीसिया हो सकती है, आप चर्च है, इसको समझने के लिए हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें चर्च में जाने का मौका मिला है। जहां हम पहले नहीं जा सकते, आज हम जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। आज हम गेट पे खड़े हैं, हमारे पास मौका है, हमारे लिए वो जरिया बन गया यीशु का लहू, जिसके द्वारा हम उसमें एंटर कर सकते हैं।
बस सवाल ये आता है क्या मैं उस चर्च के अंदर गया हूं, क्या मैंने उसमें कदम रखा है प्रभु की उपस्थिति में। आज बहुत बारी हमारे साथ क्या हो जाता है, हमारे पास वो जरिया भी है, यीशु का लहू भी है, सब कुछ है, हम उस महापवित्र स्थान में जा सकते, प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं, और क्या हमने उसमें कदम रखा है अपना या नहीं रखा है। क्योंकि मेरे जीतो यदि मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में गया हूं, यदि मैंने प्रभु की उपस्थिति का सामना करा है, तो मेरी जिंदगी अलग तरीके से चलेगी। इट कैन नॉट बी सेम। देखिए ऐसा हो नहीं सकता है कि हम जिंदगी भर, मान लीजिए मैं अगर आज 31 साल का होगा, जब से होश संभाला, मैं बात करूं कि अगर पिछले 12-13 सालों में जिस तरीके से मैं जिंदगी को व्यतीत करता रहा हूं, और मैंने अगर परमेश्वर की उपस्थिति का सामना किया है, इफ आई हैव एंटर्ड इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और उसके बाद मेरी जिंदगी बदली नहीं है, मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं आया है, तो मैंने प्रभु की उपस्थिति में अभी शायद गया नहीं। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि जिस तरीके से मैं दुनिया में रहता हूं, जिस तरीके से और लोगों के बीच में रहता हूं, उसके बाद अगर मैं प्रभु की उपस्थिति को देखूं, मैंने प्रभु को जाना है, प्रभु को रूबरू मैंने फेस करा है, सब चीजें अगर मेरे साथ वो हुई हैं, तो हो नहीं सकता कि मेरी जिंदगी उसी तरीके से चलती रहे जैसे आज तक चलती आई है। इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जितने लोगों ने, अगर हम परमेश्वर कलाम में से भी हम पढ़ेंगे कि जितने लोगों ने उस खुदा का एक्सपीरियंस किया है, अभी यीशु मसीह का एक्सपीरियंस किया, पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस किया, वो एक अलग ही चीज रही उनके जीवन में, और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उसके बाद उनकी जिंदगी में परमेश्वर के मायने बदल गए, क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर लिया था। इंग्लिश में वर्ड है थियोफनी, कि जब जब भी उस डिवाइन प्रेजेंस का जिक्र हुआ है बाइबल में, तब तब कुछ ना कुछ हुआ है लोगों के साथ, कि आज हमने उसकी उपस्थिति का सामना करा है। इफ आई हैव एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और यदि नहीं किया है तो अपने आप से पूछना है कि जब मेरे पास ये मौका है, जब मेरे पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है, प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जिसके द्वारा मैं उसकी उपस्थिति में जा सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं गया हूं अभी तक उसकी उपस्थिति में। या जो भी हमने कलाम पढ़ा हुआ है, कुछ बात लिखी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी है हमें समझना कि यदि मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहता हूं, तो मेरे को कैसा होना पड़ेगा। वहां लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन, है ना, यू हैव टू बी ऑफ क्लीन हार्ट, ट्रुथफुल हार्ट, सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह पे पूरे भरोसे के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर विद क्लीन कॉन्शियस, हमारी जो विवेक है, हमारी जो चेतना है वो पाक साफ हो, और उसके साथ लिखा देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आए। कि मेरा जो शरीर है, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मन है, वो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा अगर पाक साफ किए गए हैं, यदि मैं उसमें पाक साफ हो गया हूं, तो मैं उसकी उपस्थिति में जा सकता हूं। ये मेरे लिए आज ऑप्शन खुला हुआ है, ये मेरे लिए परमेश्वर ने जरिया बना दिया है। पहले नहीं जा सकते थे, आज जा सकते हैं, पर क्या हम उसकी उपस्थिति में गए हैं? क्या मैंने उसकी प्रेजेंस का अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है? अगर मेरे साथ आप कुछ जगह से हम पढ़ें कि जब जब विभिन्न जगहों पर परमेश्वर की उपस्थिति रही, उसकी डिवाइन प्रेजेंस रही है, तो वहां लोगों का रिएक्शन क्या रहा है, लोगों ने किस तरीके से उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। कुछ बाइबल में से हम कैरेक्टर्स को, कुछ पदों को हम देखने लगेंगे। अगर आप मेरे साथ निकालें दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय, उसका 13 और 14 पद, यहां लिखा है, और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति उच्च शब्द से करने लगे, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया। यहाँ वो लोग हैं जो परमेश्वर की हम तो सिताइश कर रहे हैं, ऊंचे शब्द से, ऊंचे स्वर से प्रभु की सिताइश कर रहे हैं, उसकी हुजूरी में आ रहे हैं। और जब ये हो रहा है तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के भवन में एक बादल आ गया। अगर आप पुराने नियम को देखेंगे, बार बार इस चीज का जिक्र है, गॉड की जो प्रेजेंस है वो उस क्लाउड के द्वारा दर्शाई गई है। और जब वो क्लाउड, जो बादल उस जगह पे आ गया, वहां लिखा है कि वो उसकी उपस्थिति ऐसी थी, परमेश्वर का तेज ऐसा भवन में भर गया कि जो लोग मिनिस्ट्री करने के लिए खड़े थे वो वहां पर खड़े नहीं रह सके, वहां पर खड़े नहीं रह सके, क्योंकि परमेश्वर के तेज से वो मंदिर भर गया था। दैट वाज द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड दैट फिल्ड द टैबरनेकल। और जब वो ग्लोरी परमेश्वर की उस जगह पे भर गई थी, तो ये लोग उसकी उपस्थिति में खड़े नहीं रह सके। दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। बहुत बार मेरे अजीजों, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, हम खड़े नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी महिमा है, वो उसकी उपस्थिति है, वो ऐसी होती है जो ऑनरेबल है। क्या हम उस चीज को समझते हैं?
कि देखिए पुराने नियम में जहाँ जब भी मंदिर में इस तेज का जिक्र है, परमेश्वर की महिमा का जिक्र है, बादल के द्वारा उसकी उपस्थिति का जिक्र है, वहां पे एक शब्द का इस्तेमाल है, हिब्रू शब्द है काबोद, जो परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। हिब्रू शब्द है काबोद इब्रानी भाषा में, और उसका अगर आप अलग अलग मतलब देखेंगे तो उसका मतलब होता है ऑनर, उसका मतलब होता है वेटीनेस, यानी कि कोई भारीपन। अलग तरीके से लोग उसको एक्सपीरियंस करते थे कि आज हम उसकी हुजूरी में जब आते हैं कि मैं उसको इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाता हूँ किसी भी तरीके से। क्या वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, क्योंकि जब जब परमेश्वर ने दर्शन दिया अपने लोगों को, जब जब वो चीजें हुई हैं, तब किसी न किसी तरीके की फिजिकल मैनिफेस्टेशन हुई उनकी जिंदगी में। यहाँ पे मिनिस्टर्स खड़े नहीं रह सके। अगर आप एक जगह से और हम देखेंगे, निर्गमन उसका 40 अध्याय, निर्गमन उसका 40 अध्याय और उसका हम 34 और 35 पद पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। जब परमेश्वर का तेज उसके भवन में ठहर गया था तो मूसा उस जगह में एंटर नहीं कर सका। ऐसी खुदा की प्रेजेंस है, बिकॉज ही इज अ पावरफुल गॉड। उसकी प्रेजेंस पावर के साथ है, उसकी प्रेजेंस में होलीनेस है। एक मनुष्य, एक आम मनुष्य ऐसे ही नहीं जा सकता। तो बाइबल में बताती है कि जब हम गुनाह में होते तो हम बिल्कुल भी उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकते। अगर आप मेरे साथ और जगह से देखें, हम थोड़ी देर उसी को देखने की कोशिश करें, कैसे कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों से बातचीत करी, उन लोगों के सामने अपने दर्शन दिए, उन चीजों को दिखाया है। जब परमेश्वर ने, अब्राहम ने उस चीज का दर्शन किया, अगर आप देखें उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 3 पद, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 3 पद, यहां लिखा है, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता था। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आया, जब परमेश्वर का दर्शन उसको हुआ, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो वहां लिखा है अब्राहम मुंह के बल गिर गया। ही कुड नॉट स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो अब्राहम जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा ना रह सका, उसके मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिर गया। ऐसे ही अगर हम देखेंगे डैनियल नबी की किताब उसका 8 अध्याय, वहां पर भी इसी चीज का जिक्र किया गया है। वहां पर भी जब गैब्रियल फरिश्ता डैनियल को दर्शन देने आता है तो वो डैनियल जो है उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता है। डैनियल की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 17 पद, वहां लिखा है, जब मैं तब जहां मैं खड़ा था वहां वो मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अंत ही के समय में फलेगा। पर यहाँ जिक्र है कि जब वो उसकी प्रेजेंस में आया तो वहां पे खड़ा नहीं रह पाया, वो घबरा गया, वो डर गया, वो गिर गया उसकी हुजूरी में। जब डिवाइन प्रेजेंस का एनकाउंटर होता है तब मनुष्य उसकी उपस्थिति में खड़ा नहीं रह पाता है। और बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अगर आप रेवलेशन, अगर हम सब जगह से प्रकाशित कि 1 उसका 17 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को देखा तो वो वहां पर ऐसा गिर गया जैसे मरा हो। ही फेल लाइक अ डेड पर्सन। उसकी उपस्थिति में आया, वो गिर गया पूरी तरीके से। अगर आप देखेंगे मत्ती उसका 17 उसका 6 पद, जब ट्रांसफिगरेशन का जिक्र, रूपांतरण का जिक्र है, तब जब यीशु मसीह को तीनों चेलों ने देखा तो वो उसके सामने गिर गए, वो वहां पे खड़े नहीं रह सके। प्रेरितों के काम में अगर आप पढ़ेंगे 9वें अध्याय में जब पौलुस का जिक्र है, जब यात्रा पे जब वो निकला था, जब उसके सामने वो ज्योति चमकी तो ही कुड नॉट स्टैंड, ही फेल ऑन हिज नीज, वो गिर गया। जब जब उन्होंने डिवाइन एनकाउंटर करा, उनकी जिंदगी में ऐसे कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशन हुआ कि वो उसकी हुजूरी में खड़े नहीं रह सके। या तो मुंह के बल गिर गए, या पूरे जमीन पर लेट गए, या वो कांप गए और डर गए, अलग अलग तरीके से। मिनिस्टर्स मंदिर में नहीं जा सके, मंदिर में जाके वो खड़े नहीं रह सके। मूसा मंदिर में एंटर नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि देयर वाज अ डिवाइन प्रेजेंस। और आज जब हम उस प्रेजेंस की बात करते हैं, आज हम उस डिवाइन प्रेजेंस की बात करते हैं कि हम परमेश्वर के समीप है। बहुत आसान होता है मेरे अजीजों कहना कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के समीप है। पर यदि मेरे जीवन सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में गया है, इफ आई हैव एंटर्ड इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, देन माय लाइफ विल स्पीक फॉर इट। तो मेरी जिंदगी उस चीज को दिखाएगी, क्योंकि एक मनुष्य है जो दुनिया में रहता रहा है आज तक, और यदि वही मनुष्य प्रभु की उपस्थिति में चला गया तो देयर हैज टू बी डिफरेंस। पर यदि हम जब अपने जीवन को देखते हैं उसमें कोई अंतर नहीं दिखता है। यदि अपने जीवन को देखता हूं और उसमें जैसे मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चलता जा रहा हूं
और परमेश्वर की उपस्थिति के मैं क्लेम करता हूं कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं और मेरी जिंदगी फिर भी वैसी चलती जा रही है, there is no significant physical difference, then there is something wrong. तो हमें सोचने की बात है। देखिए, आज जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आने की बात करते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए जरिया दिया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाक साफ किए जाते हैं और परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है और उस आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे साथ वास करता है। We enter into His presence through the blood of Christ in the power of Holy Spirit. और जब पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन लोगों के ऊपर उतरा, तब भी एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन हुआ था, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति वहां थी, क्योंकि परमेश्वर की देयर वाज अ डिवाइन प्रेजेंस। और जब वहां पे हुई तो देयर वाज अ फिजिकल साइन उन लोगों के बीच में था। आज जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जा रहे हैं, आज अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, तो इज देयर अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर ऑफ गॉड इन माई लाइफ? क्या मेरी जिंदगी में वो मैनिफेस्टेशन आज पाई जाती है? और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, जब किसी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाएगी, यदि कोई मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में होगा, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो यीशु के लहू से पाक साफ हो चुका है और प्रभु की उपस्थिति में जा चुका है, और जब वो प्रभु की उपस्थिति में जा चुका है, जब वो दूसरे लोगों से मिलेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो डिवाइन प्रेजेंस उसके द्वारा लोगों के बीच में कार्य ना करे, परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा लोगों के बीच में कार्य नहीं करे। बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग इनटू द डिवाइन प्रेजेंस, यू विल बी फिल्ड बाय द डिवाइन प्रेजेंस। आपके अंदर परमेश्वर का अंश है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहे हैं, तो अगर मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मैं कहता हूं कि मैंने डिवाइन प्रेजेंस को एक्सपीरियंस किया है, तो जब मैं लोगों से मिलूंगा, इट शुड रिफ्लेक्ट, वो दिखेगा, वो सामर्थ दिखेगी, वो शांति दिखेगी, वो आनंद दिखेगा, विभिन्न तरीके से, किसी भी तरीके से। पर मेरी जिंदगी में वो एक्सपीरियंस जो मैंने करा है, वो फिजिकली मैनिफेस्टेशन होगी उसकी। और यदि नहीं होती है, तो मेरे आज हमें सोचने की बात है कि क्या मैं उस प्रेजेंस में गया भी हूं या नहीं गया हूं। इफ आई हैव एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्या मैं यीशु के लहू से पाक साफ हुआ हूं, और हुआ हूं क्या मैंने पवित्र आत्मा पाया है और मैं उसकी हुजूरी में गया हूं? यदि नहीं गया हूं, तो आज मेरे पास सोचने का समय है, आज मुझे देखने की जरूरत है कि मैं कहां पे जा रहा हूं। क्या मेरे डिजायर क्या है? डू आई डिजायर टू गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ लिविंग गॉड? इफ आई लव गॉड, अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उस पर भरोसा करता हूं, क्या मैं डिजायर रखता हूं कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में बैठना चाहता हूं, मैं तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूं, मैं तेरी उपस्थिति का एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, विभिन्न लोगों के साथ प्रभु तूने दर्शन दिया, तूने अपनी महिमा में उनको अलग अलग तरीके से सिखाया है, अलग अलग साइंस दिए हैं। लॉर्ड, आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, मैं तेरे डिवाइन प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। देखिए मेरे चीजों, आप बहुत बारी लोग कहेंगे कि देखिए वो उस तरीके से आज मैनिफेस्टेशंस नहीं होती है, पर मैं आई हैव विटनेस पीपल, मैंने लोगों से बात की, लोगों की गवाहियां सुनी है, एंड नॉट कि ऑनलाइन की भी बात नहीं करूं, मैंने फिजिकली लोगों के सामने बात करी और लोगों को जानता हूं जो जब प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं तो उन्होंने अपनी जिंदगी में अलग अलग तरीके से उसको एक्सपीरियंस किया है। एक भाई हैं प्रभु में, उन्होंने जब प्रभु की उपस्थिति में बैठे थे, उन्होंने जब उस चीज को एक्सपीरियंस किया, प्रभु की उस मैनिफेस्टेशन को, उसकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस किया, दे कुड नॉट स्टैंड फ्रॉम देयर बेंच, वो अपनी बेंच से खड़े नहीं हो सके क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति थी। उन्होंने प्रभु से मांगा था और प्रभु ने उस दिन उनको दर्शन दिया कि प्रभु की सामर्थ ऐसी उनके प्रति वो खड़े नहीं हो सके। आई हैव सीन पीपल क्राई, प्रभु की उपस्थिति में जब वो आए, परमेश्वर की आत्मा ने उनकी जिंदगी में कार्य करा है और उनके जीवन में रोना निकला है। और वो रोना केवल इसलिए भी नहीं था कि वो पश्चाताप कर रहे थे, बट इट वॉज अ डिवाइन क्राई, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे एंड दे कुड नॉट स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड दे वर वीपिंग। वो प्रभु की हुजूरी में आए और वो केवल अपनी जिंदगी के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए रोते रहे, क्योंकि उन्होंने उस समय कुछ चीज एक्सपीरियंस करी थी प्रभु की ओर से। They could not stand in the presence of God. I've seen those people जो प्रभु की उपस्थिति में रहे, और जब वो वहां से खड़े हुए हैं, जब उन्होंने प्रार्थनाएं करी हैं, जब वो प्रभु की उपस्थिति से खड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी में ऐसी कामनेस आई है, ऐसी शांति आई है कि उस समय अगर कोई आके उनसे कुछ कह भी दे तो they will not be affected by it because they were in the presence of God. परमेश्वर की शांति उनकी जिंदगी में ऐसे असर कर गई थी कि वो बिल्कुल एक काम हो गए थे, उनकी चारों तरफ बिल्कुल एक कामनेस थी। They had experienced, उन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया था, फिजिकल मैनिफेस्टेशन। क्योंकि परमेश्वर मेरे चीजों कल भी वैसा था, आज भी वैसा, आगे भी हमेशा रहेगा। और यदि मैंने उस जीवते खुदा को एक्सपीरियंस किया है, there has to be something जिसको मैं कह सकता हूँ। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हम गिर जाएंगे या हम बैठे रह जाएंगे, पर किसी तरीके से तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने खुदा का एक्सपीरियंस किया है और उस एक्सपीरियंस के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है।
क्योंकि मैं उसकी पवित्र स्थान में जा चुका हूं, मैं उस महिमा में उसको देख चुका हूं, और जब मैंने उस चीज को देख लिया तो मेरी जिंदगी अब अलग हो गई है। आई कैन नॉट स्टे द सेम आफ्टर एक्सपीरियंसिंग गॉड। पर सवाल हमारे पास आज ये है, क्या मैं उसकी उस उपस्थिति में जाना चाहता हूँ? डू आई डिजायर टू गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड? क्या मेरी जिंदगी में मैं चाहता हूँ प्रभु तो मुझे वो दर्शन दे कि मेरी जिंदगी में मैं उस चीज को एक्सपीरियंस करके लोगों को बता सकूं, मेरी जिंदगी में तेरी सामर्थ कार्य कर सके, मैं जहां जाऊं प्रभु तेरी रोशनी मेरे द्वारा बातचीत करे, मेरी जिंदगी में तेरा नूर चमके। वो तभी होगा जब हम उसकी उस डिवाइन प्रेजेंस में हम आएंगे। क्या हम उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? क्या हम उसके रूबरू होना चाहते हैं? क्योंकि जब मैं प्रभु के सामने जाऊंगा, मैं उसके सामने खड़ा नहीं रह सकूंगा, मैं उसके सामने उस महापवित्र स्थान में उसकी पवित्रता के सामने खड़ा नहीं रह सकूंगा, क्योंकि आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स। जैसे यशाया, उसने जब 6 अध्याय में उसने परमेश्वर का दर्शन करा, वो कहता है वो अनटू मी फ्रॉम आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स। उसकी उपस्थिति में अपने आप को नहीं देख सकता था क्योंकि वो अशुद्ध मनुष्य था। पर आज हमारे पास वो जरिया है कि आज हम यीशु के लहू के द्वारा, केवल यीशु के लहू के द्वारा पाक साफ होकर उसकी हुजूरी में जा सकते हैं। परमेश्वर कलाम हमें कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और हमारा मन केवल शुद्ध होता है यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के लहू ही हमें जो पाक साफ करता है। और जब हम अपने आप को पाक साफ करके, अपने विवेक को शुद्ध करके, अपने शरीर को पाक साफ करके, अपनी चेतना में पाक साफ होकर विश्वास के साथ प्रभु की हुजूरी में आएंगे, हम उसकी प्रेजेंस में एंटर कर सकते हैं। And when we will enter the presence of God, then we will experience His presence, His power, His joy. विभिन्न तरीके से उसका प्रेम, उसका आनंद, हर एक अलग अलग तरीके से हम एक्सपीरियंस करेंगे। हम पवित्र आत्मा के फल में आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के दान में आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैंने उसका एक्सपीरियंस कर लिया है, अब मैंने उसको जान लिया, अब उसके रूबरू हो गया हूँ। अब मैं केवल उससे प्रार्थना में बात नहीं कर रहा हूँ, केवल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूँ, पर अब मैं उससे आगे बढ़ गया हूँ। पर ये तभी होगा जब मेरे अंदर वो जिज्ञासा है, मेरे अंदर वो डिजायर है। देखिए अजीज, सबके अंदर नहीं होगी मेरे अजीजों, ये मैं बात आपके सामने कर, सबके अंदर ये डिजायर नहीं होगी। बट इफ यू हैव द डिजायर, अगर आज परमेश्वर कलाम आपसे बातचीत कर, अगर आपके मन में वो इच्छा है, वो डिजायर है कि आई वांट टू गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आई वांट टू एक्सपीरियंस यू गॉड, आई वांट टू फेस यू, देन आस्क हिम कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा की अगुवाई दे कि मैं तेरी हुजूरी में आ सकूं, तेरा दर्शन कर सकूं, तेरी उपस्थिति में आ सकूं, ताकि तेरी सामर्थ से भर जाऊं, तेरी चंगाई से भर जाऊं, तेरा आनंद से मैं भर जाऊं, तेरी शांति से मैं भर जाऊं। कि हम ऐसा डिजायर अपनी जिंदगी में रखते हैं कि प्रभु तू मुझे वो दर्शन दे। आई वॉन्ट टू कम नियर यू। इट्स नॉट ईजी मेरे दोस्तों, परमेश्वर के पास आना आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई नहीं आ सकता। हर किसी के लिए मौका जरूर है मेरे जीसस। एवरीवन, फॉर एवरीवन द डोर इज ओपन थ्रू द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, बट नॉट एवरीवन कम्स इनटू द प्रेजेंस। आज हमें देखना है, हमें हमारे सामने सवाल है कि हम उसकी उपस्थिति में आना चाहते हैं। डू आई डिजायर? क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ेंगे ना भजन संहिता, एक जगह में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा जहां दाऊद इस चीज का जिक्र करता है। भजन संहिता उसका 27 पद, भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसका 4 पद, वहां लिखता है, मैंने एक वर यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक बार मैंने मांगा कि प्रभु मैं जीवन भर तेरे मंदिर में रहना चाहता हूं। He wanted to be in the divine presence. उसका ये इच्छा थी, उसने एक बार परमेश्वर से मांगा कि मैं जीवन भर उसके उपस्थिति में रह सकूं। और क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता है, अगर भजन संहिता 84 में पढ़ेंगे तो वहां वो ये कहता है कि परमेश्वर के भवन का एक दिन किसी और जगह के 1000 दिनों से बहुत ज्यादा उत्तम है, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी जिज्ञासा थी, उसने परमेश्वर से वर मांगा, और जब उसने उस चीज को एक्सपीरियंस करा, वो कहता है कि परमेश्वर की हुजूरी का एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से बहुत ज्यादा बेहतर है। कैन वी से द सेम थिंग? कि आज हम वो डिजायर रख सकते हैं कि गॉड आई वांट टू एक्सपीरियंस यू, बिकॉज द डे आई एक्सपीरियंस गॉड इट विल बी द बेस्ट डे ओवर एनी अदर थिंग दैट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ। दुनिया की तमाम दिनों में जितने मैंने साल बिताए उन सबसे वो उत्तम समय होगा। आज हमारे पास ये मौका है कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं, कि हम उसकी उस डिवाइन प्रेजेंस में जाना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। परमेश्वर हम सबको इसके द्वारा आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे राजा, हे मेरे प्रभु, तेरी हुजूरी में आना चाहते हैं प्रभु जी। तेरे बेटा बेटियां है प्रभु जी, प्रभु तो हमारे अंदर ऐसा मन दे प्रभु कि हम उस इच्छा से भर जाए कि हम तेरी डिवाइन प्रेजेंस का अनुभव कर सकें। हेल्प अस टू कम इनटू योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड।
यीशु मसीह प्रभु तो हमें पाक साफ कर हमारे मनों को शुद्ध कर दे, और यदि हमारी जिंदगी में कोई गुनाह पाए जाते, कोई ऐसी बात पाई जाती है प्रभु जो हमें तेरी उपस्थिति में बढ़ने से रोकते प्रभु, तुझसे हमें दूर कर प्रभु। पवित्र आत्मा की अगुवाई सामर्थ से परिपूर्ण करते हैं। कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इस विश्वास के साथ तुझसे मांगते हैं प्रभु तो हमें अपनी उपस्थिति से और हमें इस लायक बना प्रभु कि हम तेरी डिवाइन प्रेजेंस में आ सके। हमारी मदद कर, हम पर रहम कर। सादा मान समझ में प्रभु हम तुझको देते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।